एसएससी ने कल एक और एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जहां पे उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में सीजीएल 2022 और साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी दोनों का टीयर 1 यानी कि सीबीई होगा। अब जीएचटी के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर को परीक्षा दी थी, प्री एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों का एक क्वेश्चन है कि जो जीएचटी पेपर 2 होगा वो 16 दिसंबर के बाद होगा या फिर 1 दिसंबर से पहले होगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, आगे बढ़ के थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो ये है एसएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर जहाँ पे इन्होंने ये दोनों एग्ज़ाम जो दिसंबर में दिए हैं तो इन दोनों की जो शेड्यूल बताई थी, टेंटेटिव डेट बताई थी, तो मंथ बताया था, मंथ दिसंबर था दोनों का, तो दिसंबर में ही हो रहा है, सब कुछ ऑन टाइम है, इन टाइम है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने जीएचटी पेपर 2 की कोई डेट नहीं दी थी। जितने सारे एग्जाम हैं सभी का पेपर 1 बता रखा है, पेपर 2 किसी भी एग्जाम का नहीं बता रखा। एक और नोटिस आपको दिखा देते हैं। ये नोटिस आया था भाई 28 जुलाई 2022 को। तो 28 जुलाई 2022 को 3 महीने पहले ही इन्होंने, जो अभी रिसेंटली 27-28 तारीख को हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, 3 महीने पहले डेट दे दी थी। लेकिन जो जीएचटी का पेपर हुआ था, प्री हुआ था, ये 1/10/2022 को, इसका इन्होंने 1 महीने से भी कम टाइम दिया, यानी कि 2 सितंबर को ये बता रहे हैं कि भाई 1 तारीख को आपका पेपर है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच में भी अभी भी आपका जो है एग्ज़ाम डेट आ सकती है। अब मैं आप सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, जीएचटी पेपर 1 का जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद में पता चलेगा कि जो आपका पेपर 2 है वो कब होगा। अब देखिए 2019 में तो 2019 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 के प्री का जो रिज़ल्ट आया था उसके लगभग 17 दिन बाद ही आपका पेपर 2 हो गया था। फिर बात करते हैं 2020 की। तो 2020 का जब प्री का रिज़ल्ट आया था, पेपर 1 का रिज़ल्ट आया था, उसके 25 दिन बाद आपका पेपर 2 हुआ था। अब बात ये है कि आपका पेपर 1 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। नॉर्मली 2019 में, 2020 में देखा जाए तो पूरे 2 महीने लिए है, तो 2 महीने के बाद आपका पेपर 1 का रिजल्ट आता है। लेकिन इस बार मिशन मोड से सब कुछ हो रहा है, धड़ल्ले से खूब कार्रवाई हो रही है। तो जहाँ तक मैंने कि आपको पहले भी एक्सपेक्टेड बताया था कि भाई 15 नवंबर के आसपास ही आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि 15 नवंबर तक, उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको एक बात बता दें कि यदि आपका रिजल्ट आता है 10 नवंबर तक, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 10 नवंबर 15 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि आज भी आता है तो 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट आता है तो पूरे चांसेस हैं कि 25 से 30 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि 10 नवंबर तक आप वेट कीजिए। यदि 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट आता है तो ज़रूर से भी ज़रूर आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 30 नवंबर तक कंडक्ट करा दिया जाएगा, पेपर 2। यदि 15 नवंबर के बाद आपका फिर आता है रिजल्ट पेपर 1 का, तो जो कि काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि लग रहा है जहाँ तक है कि पहले ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 15 के बाद आता है तो भाई फिर आपका जो पेपर 2 की डेट है वो जा सकती है 16 दिसंबर के बाद, ठीक है। इनके बीच में भी होने के बहुत कम चांसेस है। जहाँ तक है अभी कुछ भी हो सकता है। रिज़ल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो नवंबर में ही आपका पेपर 2 कंडक्ट हो जाएगा। यदि रिज़ल्ट आता है थोड़ा सा लेट, 15 नवंबर के बाद या फिर उसके आसपास, तो फिर डेट काफ़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। दिसंबर के सेकंड हाफ में आपका पेपर 2 हो सकता है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, तैयारी रखनी है, इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपका जो पेपर है वो नवंबर के एंड में होगा। नहीं होता है तो भी उसका एक अच्छा फ़ायदा होगा कि आपको और टाइम मिल जाएगा, और अगर पेपर होता है तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, तैयारी करते रहो, बार बार वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिज़ल्ट आएगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि हम जैसे काफ़ी लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको फटाक से मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको जो करना है वो ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें।